Pawan Jain. Today I will teach you important chapter of class 10th ICSE शेयर्स. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका शेयर एंड डिविडेंड. शेयर्स एंड डिविडेंड फॉर क्लास 10th ICSE. तो स्टूडेंट्स, ये शेयर्स के पीछे लॉजिक क्या है और शेयर्स की हमको क्यों जरूरत पड़ती है. तो इसके पीछे ये लॉजिक है कि मान लीजिए एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और वो अपनी कंपनी या इंडस्ट्रीज खोलना चाहता है. ठीक है, तो कंपनी या इंडस्ट्रीज को खोलने के लिए इनके बहुत सारा मनी चाहिए, प्लेंटी ऑफ मनी चाहिए, करोड़ों में अरबों में पैसा चाहिए. तो एट ए टाइम इतना पैसा तो किसी के पास होता नहीं है, या होता भी है तो वो रिस्क नहीं लेना चाहता कि वो इतना पैसा एक साथ इन्वेस्ट करे. तो क्या करता है, उस मनी को, जो उसको मनी चाहिए होती है करोड़ों में या अरबों में, उसको डिवाइड करता है छोटे छोटे पार्ट्स में, और उन छोटे छोटे पार्ट्स को हम शेयर्स बोलते हैं. जो पर्सन इंटरेस्टेड है वो पर्सन उन शेयर्स को परचेज करते हैं और उन शेयर्स के थ्रू पैसा आ जाता है उस बिजनेसमैन के पास, और उस पैसे का वो यूज कर लेता है अपनी कंपनी को चलाने के लिए. अब जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट डिवाइड होता है किसमें, सभी जितने भी शेयर्स होल्डर हैं, जिन्होंने शेयर परचेज किए हैं, उनको भी कुछ अमाउंट मिलेगा. अगर प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को तो प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज अगर कंपनी घाटे में जा रही है तो उसका शेयर्स की कॉस्ट कम भी हो जाएगी. दोनों ही चीजें से पॉसिबल है. तो इसमें जो प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट मिलता है हमको एनुअली, उसको बोलते हैं डिविडेंड. तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझते हैं जो जरूरत पड़ेगी हमको शेयर्स में. तो ये मान लीजिए शेयर है आपका, एक शेयर है मान लीजिए. ये शेयर की कॉस्ट जो भी होगी उसको बोलते हैं फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू. फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू, ये फिक्स होती है, ये कभी चेंज नहीं होती. ये कौन डिसाइड करता है इसकी कॉस्ट? इसकी कॉस्ट डिसाइड करती है कंपनी, डिसाइडेड बाय कंपनी. ये कंपनी डिसाइड करती है और फिक्स होती है. ये जो ओरिजिनल वैल्यू होती है इसकी, वो नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू या प्रिंटेड वैल्यू भी कहलाती है. ओके. दूसरा आपका है, इसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू में क्या होता है, मार्केट वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, क्योंकि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ऑफ कोर्स वैल्यू बढ़ेगी उसकी शेयर की, और अगर लॉस हो रहा है तो वैल्यू कम होगी. तो ये वेरी होती है टाइम टू टाइम, वेरी टाइम टू टाइम. ठीक है. तो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. पहली टर्म है आपकी नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू. द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ शेयर which decides company, decide company is called nominal value or face value. ओके. इट इज फिक्स्ड. ये हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती. सेकंड चीज है आपकी मार्केट वैल्यू. The value of share at any time is called market value. किसी भी टाइम शेयर की वैल्यू मान लो बढ़ रही है, घट रही है, तो चेंज होती है. इट वेरीज टाइम टू टाइम. इट वेरीज टाइम टू टाइम.
तो ये मार्केट वैल्यू कहलाती है। अगर कोई कंपनी के शेयर लिए हमने, अगर वो कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो हमको फायदा होगा, मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर घाटे में जा रही है कंपनी तो मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी, तो वो हमको इसको डिस्काउंटेड वैल्यू बोलते हैं इसको। तो थर्ड केस देखिए, इफ नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू, यानी कि न तो प्रॉफिट हो रहा है और ना ही लॉस हो रहा है, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, तो इसको हम बोलते हैं ये शेयर हो रहा, शेयर चल रहा है आपका एट पार, इसको बोलते हैं एट पार चल रहा था शेयर की वैल्यू। इफ नॉमिनल वैल्यू इज लेस देन मार्केट वैल्यू, अगर नॉमिनल वैल्यू का यानी मार्केट वैल्यू बड़ी हो रही है नॉमिनल वैल्यू से, तो हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ऑफ कोर्स, तो इसको बोलते हैं एवं पार, एवं पार और एट प्रीमियम, दोनों ही वर्ड यूज करते हैं, और एट प्रीमियम। इफ नॉमिनल वैल्यू इज ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू, यानी कि मार्केट वैल्यू क्या हो रही है या कम हो रही है नॉमिनल वैल्यू से, तो उसको क्या बोलते हैं हम, बिलो पार, बिलो पार और डिस्काउंटेड वैल्यू, इसको हम डिस्काउंटेड वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स। अब आपका एक डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड होता है एनुअल प्रॉफिट रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर, प्रॉफिट एनुअली रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर इज कॉल्ड डिविडेंड। एक भी ध्यान रखना हमेशा, जो हमको डिविडेंड मिलता है वो हमेशा फेस वैल्यू पर मिलता है। तो जो कंपनी है जो डिविडेंड देती है, जो हमको प्रॉफिट देती है, वो बहुत चालू होती है कंपनियां, वो हमको देती है ओरिजिनल जो वैल्यू थी आपकी नॉमिनल वैल्यू पर देती है। तो नोट करके लिख लीजिए, डिविडेंड इज ऑलवेज काउंटेड बाय नॉमिनल वैल्यू। तो जो हमको परसेंटेज देगी वो नॉमिनल वैल्यू पर देगी, न कि मार्केट वैल्यू पर। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। तो ये कुछ टर्म्स हैं आपके शेयर्स एंड डिविडेंड के लिए। अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सिर्फ 4 फॉर्मूले हैं और 4 फॉर्मूले पर आपके पूरे क्वेश्चंस हो जाएंगे। फॉर्मूले देखिए, फर्स्ट फॉर्मूला है मनी इन्वेस्टेड। मनी इन्वेस्टेड क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। जितने अपने शेयर लिए हैं इनटू शेयर्स की, एक शेयर की जो कॉस्ट है, तो वो आपका नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट ऑफ 1 शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, ये आपका क्या होगा, मनी इन्वेस्टेड, यानी हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया है वो आपको यहां से हम फाइंड कर सकते हैं। सेकंड है एनुअल इनकम और डिविडेंड। क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड किस पर लगेगा, नॉमिनल वैल्यू पर, इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर। डिविडेंड हमेशा नॉमिनल वैल्यू पर लगेगा, रिमेंबर दिस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। थर्ड, रेट ऑफ रिटर्न। वही रेट ऑफ रिटर्न मतलब हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है, या इसको यील्ड परसेंट बोलते हैं, यील्ड परसेंट। ये होता है एनुअल इनकम डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100%। क्लियर। नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ शेयर परचेज। नंबर ऑफ शेयर कितने मिले, कैसे पता चलेगा, इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट किया है, और डिवाइड करना किसका, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो ये आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स। तो सर ये कुछ टर्म्स थी शेयर्स एंड डिविडेंड के बारे में, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस तो आईसीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं इसके। तो इसके बाद में क्वेश्चंस लूंगा, प्रॉब्लम्स लूंगा बेस्ड ऑन शेयर्स एंड डिविडेंड। ओके, थैंक यू।